अपना भक्तों, भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को अनेकों उपदेश देने के बाद उन्हें हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दी और धर्मराज उनकी अंत्येष्टि क्रिया का प्रबंध में लग गए। सुनिए। भीष्म पितामह ने रखे 58 दिन प्राण और मकर राशि सूरज लखे मृत्यु समय शुभ जान। ऋषि महर्षि एकत्र हुए जिहि अवसर तिय ठाम और यादव पति के सामने गए भीष्म सुरधाम। भीष्म जी से अनेकों प्रकार के उपदेश पाकर राजा युधिष्ठिर ने 50 दिन हस्तिनापुर में रहकर राज्य किया और जब सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण आ गए तब युधिष्ठिर ने यज्ञ करने वाले ब्राह्मण बंधुओं सहित राजा धृतराष्ट्र गुरुजनों को लेकर घृत वस्त्र चंदन अंगर आदि लेकर भगवान श्री कृष्ण के सहित राजा युधिष्ठिर रथ में बैठकर भीष्म जी के पास में गए। वहाँ परशुराम नारद देवल व्यास आदि मुनि बैठे थे। अन्य देश के राजा भी उपस्थित थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित रथ से उतरकर पहले भीष्म जी को प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा कि आपकी आज्ञा अनुसार तीनों अग्नियों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सभी आपके सामने मौजूद है। आप आंखें खोलकर देखिए। धर्मराज के कहने पर भीष्म पितामह ने आंखें खोली और सभी भारतवंशियों को देखा। फिर गंभीरता से युधिष्ठिर से बोले, तुम आ गए और सूर्य भगवान भी उत्तरायण में आ गए हैं। मुझे बाण सैया पर 58 दिन हो गए। माघ का महीना आ गया। शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी व्यतीत हो चुकी है। 10 दिन बाकी रह गए हैं। उसके बाद धृतराष्ट्र को गले लगाकर कहा, बेटा तुम धर्म को भली प्रकार जानते हो, शोक न करो। तुम्हारे पुत्र इसी योग्य थे। धर्मराज धर्मात्मा है। वह तुम्हारे पुत्रों से भी बढ़कर तुम्हारी सेवा करेगा। तुम भी सब कलेशों से पार होकर सभी शोक को त्याग दीजिए। उसके बाद भीष्म जी ने श्री कृष्ण से बोले और कहा, आओ हृदयेश्वर भक्तवत्सल, अब तो गले मिल लो और दास को कृतार्थ करो। आप ही मेरी गति हो। मैंने दुर्योधन को बार बार समझाया किंतु उसका काल निकट था। जिधर धर्म था उधर ही विजय हो गई। हे भक्तों के तारने वाले,
मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तब श्री कृष्ण ने अनन्य भक्त भीष्म जी पर कृपा कर कहा, हे भरत शिरोमणि, तुम्हें सहर्ष आज्ञा देता हूँ, आपको वसुलोक प्राप्त होगा। आपने इस लोक में नाम मात्र का भी पाप नहीं किया है। आप मार्कंडेय की भांति पितर भक्त हैं। भीष्म जी ने पुनः सबको गले लगाकर उन्होंने प्राणों को योग बल से धीरे धीरे बिम्बरंध्र में चढ़ाकर योग शक्ति से बिम्बरंध्र को फोड़कर प्राण ज्योति आकाश में उल्का की भांति चली गई। भीष्म जी सदा को शांत हो गए। पांडवों ने नियमानुसार पितर में यज्ञ किया। उसके बाद सभी ने जलती चिता की प्रदक्षिणा की। फिर कुल की स्त्रियों को लेकर गंगा नदी के तट पर पहुँचे। सभी ने भीष्म जी को जलांजलि दी। पुत्र भीष्म की मृत्यु पर गंगा जी को भी महान शोक हुआ, किंतु भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर शांति प्राप्त हो गई। अंत्येष्टि क्रिया करके पांडव लोग सबके साथ हस्तिनापुर चले आए। आज की कथा का वर्णन कर दिया है। आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।